सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो रियल एस्टेट को लेके है। रियल एस्टेट के अंदर जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बोला है कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अगर आप इसको रियल एस्टेट को अगर आप शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से या आप गोल्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट रियल एस्टेट उन लोगों के लिए सही रहता है जो जिनको रियल एस्टेट का नॉलेज अच्छा है, जिनको पता है कि किस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट ग्रोथ करेगा या उसके आगे के ऑप्शंस क्या हैं, वहाँ पे किस तरीके से मार्केट डेवलप होगा, किस तरीके से। बिकॉज हर जगह अगर मैं किसी भी सिटी की बात करूँ तो हर सिटी के डायरेक्शन में जो भी उसके आउटस्कर्ट होते हैं वहाँ पर इस तरीके के मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते रहते हैं। तो मेरा जो वीडियो है आज बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेके नहीं है। मेरा एक तरह से ये वीडियो का पर्पस ये है क्योंकि जिस तरीके से मैं एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरा मेजर कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट आएंगे, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो रियल एस्टेट भी एक बहुत ग्रोइंग और एक ना बहुत ट्रेडिशनली मतलब पहले भी इस तरीके के रियल एस्टेट में काम होते थे, आज भी हो रहा है। बट जिस तरीके से ऑटोमेट हो रहा है आज की डेट में, अगर आप देखें तो रियल एस्टेट पूरा चेंज हो गया है। जिस तरीके से और कंपनीज को आपने देखा है कि आज एक बीइंग ए सिस्टम इंटीग्रेटर हो गया है कि आज जो भी कंपनीज होती है सिर्फ वो अपने काम में फोकस करती हैं और जो भी उसके सराउंडिंग का काम होता है या जहाँ पे भी उसे लगता है। बिकॉज आज की डेट में कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ कि बिज़नेस के ऑप्शंस बहुत आ गए हैं क्योंकि जो कंपनीज हो गई हैं और उनको एक तरह से मार्केट में बहुत टॉप कंपटीशन आ गया है। तो वो सिर्फ अपनी, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग में है तो सिर्फ वो अपनी क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, बाकी मार्केटिंग हो, जो सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, रॉ मटेरियल हो, वो सारा आउटसोर्स कर रहा है। तो यहाँ पर भी रियल एस्टेट में इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रोल्स हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो मैं इसमें वन बाय वन तीन चार ऑप्शंस को लेके जाऊंगा और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के ऑप्शन है, किन लोगों के लिए सही होने चाहिए, किस तरीके के प्रोफाइल उनको ज़रूरत होते हैं। तो जनरली अगर मैं रियल एस्टेट को कैटेगराइज करूँ तो तीन तरीके के यहाँ पर एक वाइडली स्कोप पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। बिकॉज जैसे पहले चलता था उस तरीके से नहीं है आज की डेट में। आप जितने भी, अगर आप इसको अगर जिस चीज़ को मैं बेसिकली हिट कर रहा हूँ, अगर उसको आप डीप ड्राइव करेंगे और थोड़ा सोचेंगे और आप सराउंडिंग में जो भी रियल एस्टेट के जो लोग काम कर रहे हैं अगर उससे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये पाएंगे कि इस तरीके की ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें बेसिकली तीन तरीके के एक तरह से रियल एस्टेट के अंदर एक सेक्टर्स मैं कहूँगा, एक सब सेक्टर्स हैं डेवलप हो रहे हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा होता है एक तरह से डेवलपर, या जिसको अपन, अगर मैं बिल्डर बोलूँ तो उसका जो होता है कि जो क्लाइंट, मतलब बेसिकली क्लाइंट कहूँ या मैं कोई भी फार्मर करूँ, क्योंकि बिकॉज जितना भी आज की डेट में कॉलोनी डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों की खेती है। ठीक है, जो भी सिटी के करीब आ रही हैं और सिटी से लग के जो ज़मीनें किसानों की आ रही हैं वो आज की डेट में उन पर डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। और उसमें ही बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो टीएनसीपी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड हों, चाहे वो ऑथराइज नोटराइज, जिस तरीके के भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट उन्हीं की लैंड में आ रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा जो वर्ग होता है जो किसानों से इंटरेक्ट करता है और उनकी ज़मीनों को परचेज करता है, तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें जनरली ऐसे लोग ही काम कर रहे हैं कि जो मतलब जो बहुत पावरफुल हैं, जिनका उस गांव के अंदर, क्योंकि जो भी सिटी के सराउंडिंग जो भी गांव आते हैं वहाँ पर जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जो जैसे कभी वो सरपंच का चुनाव लड़े हों या ग्राम पंचायत में पॉलिटिकली थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस हो, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी हो, बिकॉज उनको पता हो गांव में कि अगर ये लैंड है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, अगर आप रेडा को या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को टीएनसीएफपी अप्रूव्ड या फॉरम फोर्ड जो चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, या और भी अगर मैं महाराष्ट्र को दूँ तो जो 11 गुंठे पर रजिस्ट्री होती है, तो जिस तरीके से ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो कोई एक छोटी लैंड में नहीं होते, उनको एक बड़ी लैंड चाहिए होती है। वो बड़ी लैंड होती है जनरली, अगर किसी भी परिवार को हम देखें तो हो सकता है उसमें दो परिवारों का समूह हो, या गांव के तीन चार लोग, या तीन चार समुदाय के लोगों का हो सकता है कि दो तीन जाति वर्ग के लोग शामिल हो। तो ये जो डील है ना वो वही लोग कर पाते हैं जो थोड़ा सा पॉलिटिकली, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो वही इस सेगमेंट में। तो इस तरीके से बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे, उनका सिर्फ काम उनका यही रहता है कि गांव के अंदर विजिट करना, गांव में किस किस की ज़मीनें हैं, किसके खेत करीब आ रहे हैं एक दूसरे से सराउंडिंग, और उनको लगता है कि ठीक है अगर ये 2 बीघा इसका, 3 बीघा इसका, इस तरीके से मेरा 2 3 5 बीघा हो गया, 6 बीघा इसका, 11 बीघा हो गया। तो ये पूरे, अगर मेरे को 11 बीघा का मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें मैं किसी भी बिल्डर से बात करके, किसी भी कॉलोनाइजर से बात करके इसमें कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से डेवलप करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पर कि
इनका मेजर इंटेंशन होता है। और आज जिस तरीके से बिज़नेस बढ़ रहा है कि लोग सिर्फ अपने काम में फ़ोकस कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग मतलब ये जो बंदा है इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितने प्लॉट कटेंगे, प्लॉटों का क्या रेट होगा, कितनी सड़क बनानी पड़ेगी, टीएनसीपी क्या करना पड़ेगा, रेरा क्या होगा, ठीक है, कस्टमर को कैसे बेचेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो सिलेक्टेड यूज़र होते हैं इनका मेजर काम यही होता है, कैसे भी करके किसानों को या उनसे इंटरेक्ट करो, उनके आसपास के जो भी खेत आ रहे हैं उनको मिक्सअप करके एक बड़ा सा लैंड क्रिएट करो, उसकी कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करो, ठीक है, उसमें जो भी गवर्नमेंट के जो नजूल हो, चाहे उसकी एनओसी हो, चाहे उसका डाइवर्जन हो उसको कंप्लीट करो और कैसे भी करके उसको कॉलोनी का शेप लो। तो ये जो वर्क होता है बेसिकली ये इस पर भी मैं जाऊँगा कि इनका जो जिस जिस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन पे, बिकॉज ये मेरा जो वीडियो है इसमें मैंने दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे और जो लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको भी ये अवेयरनेस होगा कि किस तरीके से वर्क करता है और उसमें कहाँ पर वो पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि ये आपके लिए सही फिट होगा, और ऑब्वियसली अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं उससे आपको हेल्प होगा या आपको कोई एक डायरेक्शन मिल सकता है, सपोज किसी चीज़ में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है एंड देन यू वांट टू स्विच सम अदर इंटर रिलेटेड एरिया दैट यू कैन चूज़। तो अभी मैं फिर से अपने इस वीडियो पे आ जाता हूँ एंड प्लीज़ मैं बीच में बोलूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो से एक तरह से बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन मिलता रहता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड जो भी इस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे सेक्टर रिलेटेड वीडियोस बनाए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हों, आईटी इंडस्ट्रीज़ के हों, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के हों, चाहे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई है जो स्पोर्ट्स में एकेडमी इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, या कोई कोई रियल एस्टेट में है, कोई आईटी इंडस्ट्रीज़ में कुछ बिजनेस करना है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, देयर आर सो मच डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो अगर आपको किसी को भी लगता है कि वो, तो आप मेरे वीडियोस को उनको रिकमेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको एक गाइडेंस मिलेगा और वो उस पर काम करेगा। तो फिर से मैं अपने इस वीडियो पे आ जाता हूँ कि रियल एस्टेट का जो सबसे पहला मैंने जो बताया कि जो वर्ग होता है वो उसका मेजर काम वहाँ पे होता है, उसको गवर्नमेंट के सारे लीगल, ठीक है, कंप्लाइंसेस उसको पता होते हैं और उसका यही काम होता है कि एक इकट्ठी लैंड करो, उसकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करो। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये लोग क्या करते हैं कि सपोज इनका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि 2 बीघा किसी का और 3 बीघा किसी का, 5 बीघा, तो ऐसे ही उनको सपोज दो कोई फार्मर मिले, उनका टोटल उनका 5 बीघा और एक किसी का बड़े का 3 का, तो 3 फार्मर्स मिले और तीनों फार्मर्स को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो 10 बीघे का एक तरह से एक लैंड आपको मिलता है। अगर आप बीघा नहीं समझते तो एकड़ में भी जा सकते हो। जनरली अगर मैं एक मैं डीप मैं नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आप मोटा मोटा देखें तो 1 एकड़ में ऑलमोस्ट आपके जो अगर बड़े बीघा जो होते हैं वो 2 बीघे आते हैं। और जैसे यूपी के अंदर है उसका बीघा का साइज़ थोड़ा कम होता है, बट अगर इसका मैं टिपिकली कैलकुलेशन करूँ तो 1 एकड़ में ऑप्टक्स 44,500 स्क्वायर फीट होता है और 1 बीघा 22,500 स्क्वायर फीट होता है। तो मतलब अप्रॉक्स एक एक एकड़ में 2 बीघे आते हैं। और 1 बीघा जो होता है उसमें बिस्वा चलता है जनरली, जो 1,000 स्क्वायर फीट का होता है। उसमें भी छोटे और बड़े होते हैं, बट जो छोटा बिस्वा होता है वो 1,000 स्क्वायर फीट का होता है। तो अगर 1 बीघे में लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 20 बिस्वे आते हैं। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो ये लोग जो भी लैंड का परचेज करते हैं, सपोज इन्होंने 10 बीघे का कोई लैंड परचेज किया एंड उसका जो कॉस्ट पर बीघे का, लेट्स से एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज 25 आ रहा है, तो ये आपका 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। 25 लाख पर बीघे का रेट है और 25 मल्टीप्लाई बाय अगर अपन ने 10 बीघा अगर परचेज किया तो ये टोटल अगर इसका मैं चाहता हूँ तो नियर अबाउट 2.5 करोड़ का कुछ होगा वो। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, मैं जस्ट एक इसमें आपको मैं टिपिकली, बिकॉज ये जब आप एक्सेल में करेंगे तो ये आपको ज़्यादा कैलकुलेटेड होगा और आप अच्छी तरीके से करते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से यही होगा कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें जनरली ये लोग क्या करते हैं, 10 या 20% जो कि टोटल कॉस्ट होती है, सपोज अगर अगर मैं छोटे से एग्जांपल को ले लूँगा कि अगर सपोज 4 बीघे का कोई एक चंक है और 4 बीघे में 25 लाख रुपए पर बीघा है, तो 25 चौको 100 मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया। तो 1 करोड़ का वो 10% निकाला, मतलब 10 लाख हो गया, या 20% 20 लाख हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि 10 या 20 लाख रुपए दे के उस फार्मर के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट के में ये टर्म्स होता है कि विद इन 1 ईयर, ठीक है,
ये पूरा पैसा देंगे और अगर वो ड्यू टू एनी चांस अगर नहीं दे पाते तो इनका जो भी ये एग्रीमेंट होगा वो एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा और जो भी उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उनका लैप्स हो जाएगा। तो इनका टारगेट होता है कि 1 साल में कैसे भी करके मुझे वहाँ पे डेवलप या मुझे कॉलोनी को बिल्ड करना है। तो अगर जैसे 4 बीघे का जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 10 लाख रुपए दे के इन्होंने इमीडिएटली उस पर एग्रीमेंट साइन कर लिया। जैसे इनका एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको 90 लाख रुपए देना है। तो उसमें क्या करते हैं कि इमीडिएटली ये लोग इसकी जो नेक्स्ट लेयर आती है, जैसे मैंने एक तो बोल दी है कि ये चाहे इसको आप जो भी बोलो, जनरली ये जनरली बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बोल सकते हैं, लाइजनर्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरा लेयर होता है वो कॉलोनाइजर होता है, कॉलोनी को जो बिल्ड करता है तो कॉलोनाइजर। तो उसका जो तो जैसे ये लोग अपना डील फाइनल करते हैं। और आज की डेट में क्या हो रहा है कि ये क्योंकि जिस तरीके से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया है, तो अभी क्या हुआ है कि कोई इंडिविजुअली, जैसे अभी मैं एक चीज़ को और हिट करता हूँ कि कोई भी किसान चाहे, ठीक है, सपोज लेट से आई एम ए फार्मर, ठीक है, मेरे को अपना कोई लैंड है मेरा जो रिंग रोड में आ गया है या कोई रोड के साथ हाईवे के करीब आ गया है, मैं बेचना चाहूँ। तो आज की डेट में 25-30 लाख रुपए बीघे का रेट हो गया। तो मैं किसी भी 1 to 1 बंदे को बेच ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं कितना भी कहूँगा कि नहीं यार मेरा ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ का हो गया है, बट कोई भी बंदा, सिंगल बंदा आ ही नहीं पाएगा। जो रेट दे सकता है उसको बिल्डर ही दे सकता है। तो किसान ना चाहते हुए भी बिल्डर्स के साथ में मजबूरी में, क्योंकि अगर उसको रेट में सही रेट चाहिए तो उसको वही बेच सकता है और वही खरीद सकता है। और वो जो बिल्डर्स का ग्रुप होता है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होते, उनमें भी 3-4 लोग मिलके वो इस तरीके का जो खरीद फरोख्त करते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं फिर से अपने इस वीडियो पे आता हूँ कि जैसे मैंने पहले रूल को आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में क्या होता है कि जो जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है, सिविल इंजीनियर्स होता है, बेसिकली वो पिक्चर में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो मेजर काम होता है, जैसे अभी सपोज लेट से मैंने कोई डील फाइनल करी किसी फार्मर से, ठीक है, मेरा एग्रीमेंट हो गया, 10 लाख रुपए मैंने दे के 1 साल का मैंने टाइम ले लिया, 4 बीघे का मेरा लैंड था। मैं इमीडिएटली कॉलोनाइजर के पास जाऊंगा, ठीक है, उससे बोलूँगा कि ये अपना 4 बीघे का लैंड है। अगर 4 बीघे के लैंड को अगर मैं बोलता हूँ तो अप्रॉक्स 22,500 के हिसाब से 44 और नियर अबाउट 88,000 समथिंग कुछ फिगर आएगा। ये टोटल मेरा लैंड है। अब मेरे को इसमें पूरा इसको इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि जब क्या होता है जब जब ये लोग किसान के साथ डील करते हैं या कोई भी ऐसा लैंड होता है, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ किसानों की लैंड होती है, हर तरीके का लैंड हो सकता है, अनयूज्ड लैंड भी बहुत मिल जाता है। तो उसमें कुछ काम नहीं होता है। अगर उसमें कोई, अब तो किसी मार्केटिंग वाले बंदे को लेके जाएं और उसको भी बोलेंगे कि सपोज कि जिसको प्लॉट लेना हो कि 1,000-2,000 स्क्वायर फीट का, तो वो उस लैंड को देख के कोई प्लॉट नहीं लेगा, बिकॉज ना तो उसमें रोड दिख रहा होगा, ना उसकी बाउंड्रीज दिख रही होंगी, ना उसको पता होगा, ठीक है। वो एक तरह से अनयूज्ड या एक तरह से ऐसी लैंड होती है जिसपे खेती हो रही हो या अनयूज्ड हो। तो वो उसको डेवलप कराने के लिए जो सबसे बड़ा जो स्कोप होता है वो सिविल इंजीनियर्स में होते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 3 सब सेक्टर मैंने रियल एस्टेट में बताए, इनके अंदर इनकी बहुत बड़ी टीम होती है। आप सोचो कि कोई भी बिल्डर डायरेक्ट फार्मर से, तो इनका पूरा इसमें लाइजनर्स के ऑफिसर होते हैं, चाहे उनको अपन रूरल सेल्स में बोले, जो इनको ये इस तरीके की लीड देते रहते हैं और ये लीड पे काम करते हैं। तो इनका एक प्रॉपर एक टीम होता है, एक स्ट्रेटेजिकल वे में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम, तो अगर आप इसको डीप ड्राइव करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत स्ट्रेटेजी। तो अभी जो नेक्स्ट लेयर आता है जिसमें अगर मैंने बोला है, तो उसका जो काम होता है वो बीइंग ए आर्किटेक्ट, एक तरह से आप बोलेंगे कि पूरी 4 बीघे की लैंड को देखता है। फिर उसको लगता है कि ठीक है, अगर मैंने इसमें 25 फीट का रोड निकाला तो मेरे इतने प्लॉट बनेंगे। अगर मैंने 20 फीट का रोड, अगर मैंने फ्रंट में इतना रोड दिया, बैक एंड में, तो वो पूरे को एक तरह से वो पूरा उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको एक तरह से उसका मैप बनाते हैं। जब उनको लगता है कि उनके फेवर में है, अगर उनको टीएनसीपी के लिए जाना है तो उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ लैंड देना पड़ेगा या ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ फ्लैट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है, टाउन एंड सिटी की जो प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से ये लोग उसको पूरा डेवलप करते हैं। और इनका जो मेजर होता है कि एक बार इनका जैसे मैप है इनका अप्रूव हो गया, इसके बाद इनको उसमें उनको रोड डालना है, उसकी बाउंड्रीज करनी है, उसमें सीवर की पाइपलाइन बिछानी है, उसमें पोल्स इलेक्ट्रिफिकेशन की एटलीस्ट लाइन करनी है, ट्रांसफार्मर रखना है, पार्क अगर बनाया है तो पार्क रखना है, पार्क में का डेवलपमेंट वर्क करना। तो ये जो जो पूरा काम आता है, अब इस काम को अगर बोलेंगे तो अगर कोई 2-3 आर्किटेक्ट है, उनके कुछ सिविल इंजीनियर है, साइड इंजीनियर्स हैं, ठीक है, फिर इसमें
इनको बहुत सारा मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाले से बात करना पड़ेगा जो जो हाई हाई लेवल पे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल के किसी बंदे को जो एक तरह से ये पूरा वर्क कर सके, मतलब जो पोल ट्रांसफार्मर इस लेवल पे काम किया होना चाहिए। जो सिविल वाला होता है, सीवरेज का होता है, उनके से बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टीम होता है, इनके अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं और ये एक तरह से पूरा कॉलोनी को सेटअप करते हैं। तो ये दूसरा लेयर हो गया जहाँ पर इनको एक तरह से मैं बोला जाऊँगा टोटल इनको सिविल वर्क करना रहता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे में। जब ये लोग अपना काम कर देते हैं और इन्होंने ये लैंड पूरा बनाया और इन्होंने बोला कि यार इसमें अगर मैं सब कुछ इसमें पार्क वार्क और सब रोड हटा के या बाउंड्री वाउंड्री हटा के जो भी लैंड आ रहा है, मुझे फाइनली इसमें अगर मेरा 88,000 स्क्वायर फीट अगर मेरे को 4 बीघे पे मिलता है, तो इसमें मेरा 50 स्क्वायर फीट मतलब 50,000 स्क्वायर फीट के मैंने मतलब 50 प्लॉट आपने हज़ार हज़ार स्क्वायर फीट के निकाल सकता हूँ। फिर इसमें ये बहुत सारा वास्तु और इन चीज़ों को भी काफ़ी इन्वॉल्व करते हैं कि मतलब कौन से डायरेक्शन में प्लॉट होना चाहिए। अगर मैं ठीक है इसका फ्रंट गेट में यहाँ दूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इट्स नॉट लाइक ए सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया और यू यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल वे में जाते हैं, बहुत रिफाइंड जाते हैं। और जो 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 लोग बिजनेस में हैं या जो लोग इसमें जॉब देख रहे हैं या जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब आप उनसे देखेंगे तो बहुत डीप स्टडी करते हैं। मतलब वो हर लेवल पे देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ से गेट दिया या सपोज इसका फ्रंट रोड से कोई गेट नहीं मिल रहा है, तो इसके सराउंडिंग कोई खेत आ रहा है, ठीक है, और वो खेत बेचना नहीं चाह रहा है, बट वो ही इज़ ओके टू गिव द कि वो अपने को रास्ता दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल वेज पे काम करते हैं। कभी फ्रंट एंड देखते हैं, कभी बैक बैक साइड में ये देखते हैं कि बैक साइड से कोई इनको एंट्रेंस मिल जाए, दो रोडों से उसका कनेक्टिव मिल जाए। तो ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं, कहाँ से मुझे देना है, मेरा साउथ फेसिंग ना आए, मेरे ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो मेरे ईस्ट फेसिंग में आए। तो इस तरीके की सारे पार्क फेसिंग में ज़्यादा है, पार्क को ऐसी जगह डेवलप करो कि ज़्यादातर जो प्लॉट है वो पार्क के शेप में आएंगे। तो ये जो प्लानिंग होती है दैट्स रियली, जिसमें जो जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो जो सिविल के होते हैं, वो लोग इसको प्लानिंग करते हैं और इसमें इनका पूरा बिल्डर्स के लोग भी बैठते हैं, ठीक है, उसमें मार्केटिंग के लोग बैठते हैं, ठीक है। और ये लोग फाइनल करते हैं उस मैप को, और मैप को जब वो फाइनल हो जाता है तो देन फिर ये लोग काम पिक्चर में आते हैं और फिर उसको कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो रियल एस्टेट के अंदर तीन सब एक तरह से बिजनेस एरियाज हैं, सब सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हो गया आपका जो बिल्डर, या उसको एक तरह से लाइजनर बोल सकते हैं, ठीक है, जो किसानों से इंटरेक्ट करता है। दूसरा होता है जो सोसाइटीज़ की प्लानिंग करता है, उसको डेवलप करता है, ठीक है, उसको कॉलोनाइजर बोलते हैं। और तीसरा आपका अपना मार्केटिंग वाले को बोल सकते हैं, मार्केटिंग। तो जब ये एक तरह से ये कॉलोनी का जब ये सेटिंग होता है, तो इसमें तीनों लोग बैठ के और ये फाइनल करते हैं। अब आ जाता है कि एक बार अगर किसी ने कॉलोनाइजर ने पूरी कॉलोनी को सेटअप कर दिया है, पूरे उसने सब पार्क वार्क सब निकाल दिया है, तो देन मार्केटिंग वाला पिक्चर में आता है। मार्केटिंग वाले का काम क्या होता है कि वो उसका टिपिकली उसका जो इंट्रैक्शन होता है वो कस्टमर से होता है। मतलब वो उसका कैसे उसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, किस कैसे उसकी मार्केटिंग करना है, पेपर्स में ऐड देना है, अपनी टीम बिठाना है कॉल सेंटर में। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में एक बहुत स्ट्रेटेजिकल हो गया। जैसे मैं कहूँगा कि अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी बेचना है तो आपको एक टीम चाहिए, यू कैन नॉट इंडिविजुअली, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, इसमें पूरा सेटअप लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें भी इनके पास इनकी अगर इनकी ऑफिस में आप जाए, ठीक है, तो बहुत सारे आपको टेली कॉलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी लड़कियां आपको मिल जाएंगी जो जनरली आपकी आपको कॉल्स करेंगी। जैसे आप देखते होगे रूटीन में बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमने ये सो एंड सो बिल्डर्स ने ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसकी कनेक्टिविटी ये। तो ये ओवर द टेली फ़ोन या मोबाइल के थ्रू ये आपसे इंटरेक्ट करते हैं। और जो भी कस्टमर लगते हैं, ये जैसे फेसबुक में कैंपेन रन करेंगे, ऐड डालेंगे, बैनर्स डालेंगे, और जो भी इनको वहाँ से डेटा मिलेगा उस डेटा के ब्याह पे ये फिर उनको कस्टमर को अप्रोच करेंगे। और जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होंगे वो इनके यहाँ विजिट करेंगे। फिर उनके कुछ एक साइड ऑफिसर्स होते हैं, या उनको अगर सेल्स साइड ऑफिसर्स बोल दूंगा, तो वो ये लोग लीड लेके आते हैं, उनके पास आता है, वो फिर उसको साइड विजिट करता आते हैं। साइड विजिट में फिर उसके बाद फिर ये उसको फॉलोअप करते हैं। टेली कॉलर्स होते हैं कि सर कैसा लगा आपके, हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम आपको ईस्ट फेसिंग देंगे, हम आपको पार्क फेसिंग दे देंगे, हम आपको कमर्शियल दे सकते हैं। तो जो भी उनका बजट आता है उस हिसाब से ये लोग उसको, तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जब फाइनली इनका डील होता है तो ये बिल्डर्स के थ्रू या कॉलोनाइजर के। तो इसमें जो मैंने बोला है कि इसमें तीन बहुत है। अगर कोई भी इस रियल एस्टेट में काम कर रहा है, इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो ये देख सकता है कि उसका कहाँ पर ज़्यादा
अच्छा है, या तो उसका मतलब उसको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि वास्तु और ये सब मुझे कैसा लैंड देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लॉट निकलें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अभी मैंने जो इस वीडियो में जो मैंने बात की है, जनरली मैंने प्लॉट को लेके चला है, इसमें बहुत सारे ऐसे, अगर आपको कमर्शियल मार्केट निकालना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकालना है, तो उसके लिए अलग तरीके से प्लानिंग होती है। अगर आपको अपार्टमेंट निकालना है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालना है, तो उसकी प्लानिंग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो इस पे आप जा सकते हैं। मैं आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा, बट मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे न केवल कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय के करियर के ऑप्शंस भी यहाँ पर आते हैं। तो जो लोग भी इन सेक्टर्स में काम करते हैं, अगर उनको लगता है कि ठीक है, उनका कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छा है, जो मैं एक तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वो मार्केटिंग लेवल पे जा सकते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर से इंटरेक्ट करना, कस्टमर से बात करके उसको प्रॉपर्टी दिखाना है, उस पर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो उनका फार्मर्स के प्रति बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो फार्मर्स के मतलब फर्स्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। एंड अगर जिनको लगता है कि नहीं यार, वो प्योरली उनका सिविल या कंस्ट्रक्शन में उनका बहुत अच्छा है, जहाँ पे पूरी प्लानिंग है, तो उसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, इसमें मार्केटिंग के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सिविल्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें कुछ पॉलिटिकली जो मैंने बोला है, जो एक तरह से जो सोशली एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो लोग भी। तो एक बहुत अच्छा ये सेक्टर से आज की डेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है, रियल इस्टेट में। और मुझसे जुड़े रहेंगे आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि इसमें आपके काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, प्लीज़ उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज़्यादा फॉलो कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।